करना, आप लोग क्लास लो, मैं 5 मिनट में आपको रिवाइज करा दे रहा हूं और इसके बाद फिर हम एमसीक्यू कर लेंगे, सम क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन थ्योरीज की। मोटिवेशन थ्योरी की 2 थ्योरी आपने पिछली क्लास में कर लिया था, उसकी क्लास मैंने ऑलरेडी आपको आपके लिए मतलब रिकॉर्ड कर दी है, मैं अपलोड कर दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा अगर किसी क्लास मिस हो गई हो तो आज की जो क्लास है इट इज बेसिकली द मोटिवेशन थ्योरी। हम लोग मोटिवेशन थ्योरी ही बात करेंगे आज भी। मोटिवेशन की 2 थ्योरी हमने पहले से कर ली थी, मैस्लो की थ्योरी और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी। आज हम बात करेंगे ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी भी मैस्लो की थ्योरी पे ही बेस्ड है और इसको दिया किसने था? इट वाज गिवन बाय क्लेटन एल्डरफर, जो कि येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ येल यूनिवर्सिटी। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ येल यूनिवर्सिटी, राइट, जो अमेरिका की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला था कि जो इंसान की नीड है ना, उस नीड को मैस्लो ने 5 हायरार्की दी थी, 5 सीक्वेंस दिया था, आपको याद हो। सबसे पहले इंसान की शारीरिक जरूरत, रोटी कपड़ा मकान। फिर उन्होंने कहा था कि इंसान जो है सिक्योरिटी चाहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक या फाइनेंस और फिजिकल सिक्योरिटी। तीसरा क्या बोला था मैस्लो ने तीसरा बोला था कि उसको सोशल होना बहुत पसंद है, घुल मिल के रहना, अपनी पहचान समाज में। चौथा ईगो नीड्स, कि इनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उनका स्टीम हर्ट नहीं होना चाहिए। और 5वां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आपको पता ही है, पिछली क्लास में करा चुका हूं। अब इन्होंने क्या कहा, क्लेटन एल्डोर्फर ने, कि इन 5 जो नीड्स है इनको हम 3 टर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है ईआरजी। सो ई स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस। इंसान की एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है जिंदा रहने के लिए। तो इन्होंने मास्लो थ्योरी की 2 पॉइंट को उठाया था इसमें एग्जिस्टेंस में, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। यानी ये पहले और दूसरे पॉइंट को इन्होंने एग्जिस्टेंस में रखा है। सेकंड था रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का मतलब होता है रिलेशन मतलब संबंध, यानी हम सोशल नीड्स की बात कर रहे हैं, हम आपस में लोगों से संबंध बना के रखना चाहते हैं, अच्छे रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं, अपने पड़ोसी से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से। और हम इसी में ईगो नीड्स आ जाएगा। और लास्ट जो जी फॉर ग्रोथ है, एक इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, अपने हाईएस्ट मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंचना चाहता है। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सबसे टॉप, जो ये मैस्लो में जो सबसे ऊपर की नीड है, 5वें नीड्स, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं, उसी को यहाँ पे ग्रोथ कहा जा रहा है। तो दोनों ही थ्योरी बिल्कुल सेम है, सिर्फ उन्होंने 3 भागों में कैटेगराइज किया था। लेकिन ये फिर अलग कैसे है, तो ये 2 पॉइंट्स अलग है। मास्लो ने कहा था कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी रोटी कपड़ा मकान हमारी पूरी होगी, तभी जाके हम सेफ्टी नीड्स की तरफ ध्यान देंगे। जब सेफ्टी नीड्स पूरी होगी तभी जाके हम अपनी सोशल नीड्स की तरफ ध्यान देंगे। जब सोशल नीड्स पूरी होगी तभी जाके हम अपने स्टीम या ईगो नीड्स की तरफ ध्यान देंगे। और जब स्टीम नीड्स पूरी होगी तभी जाके हम अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ग्रोथ की नीड पे ध्यान देंगे। लेकिन इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, नो नीड ऑफ सीक्वेंस। एक बार में हम जो है अपना रोटी कपड़ा मकान और प्लस साथ में सिक्योरिटी भी ढूंढ सकते हैं। भाई हमें रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए, और हमें अच्छी दोस्ती भी चाहिए, अच्छे हमारे दोस्त भी होने चाहिए। तो एक साथ 3 या 4 जरूरतें भी इंसान की इमर्ज हो सकती है। तो इन्होंने कहा था ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। भाई आप या मैं क्या चाहते हैं? हम सब रोटी कपड़ा मकान भी चाहते हैं, हम सब समाज में ये भी चाहते हैं कि हमारी समाज में अच्छी पहचान हो, हमारी अच्छी दोस्ती हो, अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, अच्छी फैमिली रिलेशन हो, पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता हो। तो ये सीक्वेंस नहीं है, हम एक साथ। और देखो यहाँ सेकंड पॉइंट देखना, मोर देन वन नीड में अराइज एट वन टाइम। एक बार में हम एक से ज्यादा जरूरतें, क्योंकि हम रोटी कपड़ा मकान भी चाहते हैं, हम समाज में सिक्योरिटी भी चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री हो, हमारी एक अच्छी नौकरी हो और हम फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली सेफ रहें, और साथ ही साथ हमें कोई फिजिकल थ्रेट ना दे, कोई धमकी ना दे, उस तरह की सेफ्टी भी चाहते हैं। हम जो है अच्छी
अच्छी दोस्ती भी बना के रखना चाहते हैं, हम सोशल भी रहना चाहते हैं, हम बहुत सारे दोस्त अच्छे बना के रखना चाहते हैं जो हमारे लाइफ में हमारी बातों को सुने, हमें अप्रिशिएट करे, हमें डीमोटिवेशन से बाहर निकाले। हम लाइफ में जो है अपनी ईगो को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और हम लाइफ में ग्रो भी करना चाहते हैं। तो ये बस खास बात थी कि ये जो थे कौन, जो मैं ईआरजी थ्योरी की फिलहाल बात कर रहा हूं, तो ईआरजी थ्योरी किसने दी थी? ईआरजी थ्योरी थी एल्डरफोर्ड ने। तो एल्डरफोर्ड ने कहा था कि सीक्वेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्लो थ्योरी से मैं सहमत नहीं हूं, मास्लो थ्योरी की मैं सारी बात से सहमत हूं, लेकिन कोई सीक्वेंस हो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, इन्होंने ये कहा था। या एक बार में सिर्फ एक ही नीड अराइज हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इन्होंने थोड़ा सा थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया था, ये आप लोगों ने समझा भी अच्छे तरीके से। तो ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं चौथी थ्योरी पे, ये यहीं पे खत्म है। अब हम आते हैं फोर्थ थ्योरी, दिस इज द फोर्थ वन। फोर्थ वन को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नीड्स। देखो जो हम सारी थ्योरी पढ़े सब तो नीड्स के ऊपर ही बेस्ड है कि इंसान की जरूरतें क्या क्या हैं, हमारी या आपकी, हर सबकी क्या क्या जरूरतें हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर आवर नीड्स। तो मास्लो थ्योरी का ये भी एक्सटेंशन है, यानी इसी थ्योरी को इन्होंने इसी पर रिसर्च करके इसमें कुछ नई बातें निकाली है। तो इन्होंने क्या बोला, इट इज गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन बाय डेविड मैकलेलैंड। और क्वेश्चंस इस पे भी बन सकते हैं कि ये थ्योरी, ईआरजी थ्योरी किसने दी या थ्योरी ऑफ नीड्स किसने दिया। तो ये नाम एक बार आपको थोड़ा सा ना, 4-5 थ्योरी है बस, उसको याद रख लेना। तो ये थोड़ा सा नाम के ऊपर, नेम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है एपीए। हमें 3 तरह की आवश्यकता है लाइफ में, ए, पी और ए। ए फॉर अचीवमेंट। हमें आप सबको क्या चाहिए लाइफ में, हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। कोई बैंकर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, राइट। उसके बाद हमें पावर चाहिए लाइफ में, तो नीड ऑफ पावर। और आप सब इस बात को स्वीकार करो या मत करो, मेरी बात से सहमत रहो या मत रहो, लेकिन आप थोड़ा ना क्लोजली ऑब्जर्व करना अपने बिहेवियर को। आप क्या चाहते हो, अपने भाई बहनों पे कंट्रोल करना चाहते हो? कितनी बार कुछ कुछ डिसीजन में आप अपने पापा मम्मी को भी, फादर और मदर को भी, अपने पापा और मम्मी को भी डोमिनेट तो नहीं कहूंगा, कंट्रोल करना चाहते हो। वो चाहते हैं, सपोज एक डिसीजन है कि भाई अरेंज मैरिज अच्छा है, और आपका मन है कि नहीं हमें तो लव मैरिज अच्छा लग रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने फादर को अपनी बात मनवाना चाहते हो, चाहे इमोशनली ब्लैकमेल करके या अपने अपने इन्फ्लुएंस है, जो भी तरीका हो सकता है। तो हम सब अपनी लाइफ में एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हमें फिलहाल यहाँ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं समझना है, हमें यहाँ पे मैनेजमेंट लेवल पर समझना है। कंपनी में हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग बॉम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट जो हम ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंपनीज में जो मैनेजमेंट होता है, फिलहाल हम वो समझ रहे हैं। तो कंपनी में जो मैनेजर्स हैं वो अचीवमेंट चाहते हैं और पावर चाहते हैं, इसी तरीके से एम्प्लॉय भी क्या चाहते हैं, अचीवमेंट और पावर। और तीसरा, थर्ड ए क्या है आपका, ये रहा अचीवमेंट। हम सब लाइफ में सफलता चाहते हैं, और जिसके लिए हम मोटिवेशन और अर्ज मिलती है हमें अंदर से। अर्ज मतलब इंटरनल मोटिवेशन। मैंने पहले बताया था पहली क्लास में, मोटिवेशन 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगला है नीड फॉर पावर। हम सब लाइफ में पावर चाहते हैं ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया भी, हम सब चाहते हैं कि हमारी बात लोग माने, हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में हम किसको कंट्रोल, अपने सबॉर्डिनेट्स को। एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करना चाहता है, अपने एम्प्लॉइज को, और जो इसके ऊपर होगा टॉप मैनेजर, वो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हायरार्की चलती ही रहती है, अथॉरिटी एंड कंट्रोल, ये पावर हो गई। एंड थर्ड पॉइंट, हम सब क्या चाहते हैं, हम सब एफिलिएशन, पहचान चाहते हैं। इसी तरीके से कंपनीज में भी हम सब चाहते हैं, एज ए एम्प्लॉय भी चाहते हैं। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉय है तो भी हम चाहेंगे कि हमें रिकॉग्निशन मिले, हमें पहचान मिले। और अगर हम मैनेजर है तो भी हम चाहेंगे कि हमें पहचान मिले कंपनी में, हमारे काम को, हमारे वर्क को लोग अप्रिशिएट करें, हमारा कंपनी में सोशल रिलेशन अच्छा हो, हमारे समाज में प्रेस्टीज हो। ये थ्योरी खत्म होती है यहीं पे। अब हम आते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। ये तो बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जो आप सबने पढ़ी होगी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इट इज गिवन बाय हुम, इट इज गिवन बाय डेविड मैकग्रेगर। डेविड मैकग्रेगर ने दी थी, और पहले इन्होंने अपनी बात में 2 तरह के अप्रोच बताए। पहला बताया था थ्योरी एक्स अप्रोच, कि लोग जो है ना आलसी स्वभाव के होते हैं,
और दूसरा बताया था थ्योरी वाई अप्रोच। थ्योरी वाई जो है जस्ट थ्योरी एक्स से बिल्कुल अपोजिट है। तो दोनों का देख लीजिए। इन्होंने पहले बताया कि लोग क्या है, काम में लेजी होते हैं। अब मान लो आपको ऑप्शन मिले, आप एक कंपनी में जॉब करते हो और वहां आपको मान लो 30,000 रुपए सैलरी मिलती है। आपको ऑप्शन मिला, आपको ऑफिस नहीं आना, घर बैठे बैठे आप आराम से अपने परिवार के साथ टाइम बिताओ, मूवी देखने जाओ और घूमो फिरो और आपको सैलरी मिलती रहे। तो जाहिर सी बात है कि आप इस चीज को स्वीकार करोगे, क्या घर पे रहना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। यानी इंसान स्वभाव से लेजी होता है, इन्होंने ये बताया था। अगर हम इन पे कंट्रोल ना रखें, इन पे अगर हम टाइट कंट्रोल ना रखें तो इंसान सही से काम नहीं करेगा। इंडिविजुअल और वर्कर्स इन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली दे आर लेजी, दे अवॉइड्स वर्क, ये वर्क को अवॉइड करते हैं, ऐसा इन्होंने फाइंड आउट किया। दे अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। जैसे मान लीजिए कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने पूछा, आपके मैनेजर ने, मान लो आपके ग्रुप में 20 लोग हैं, तो 20 लोगों से पूछा कि ये जो नया प्रोजेक्ट है इस पे कौन काम करना चाहता है, तो 19 लोग बोलेंगे कि हम नहीं करेंगे। शायद एक दो कोई ऐसा हो जो बोले कि ये सर मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ। यूजुअली लोग नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं, कामचोर होते हैं लोग, ये कहना चाह रहा है। और लोगों को जॉब की इनसिक्योरिटी होती है, वो डरते हैं कि कोई अगर नया प्रोजेक्ट लेंगे, अगर गलती हो गई तो हमें जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा, फियर होता है उनके मन में। तो इस तरह के लोगों को पनिशमेंट से, डरा धमका के, उनको हार्डशिप से, डिक्टेटरशिप से इनसे काम निकाला जाता है। लेकिन ये जो थ्योरी एक्स है ये बेसिकली किन पे लागू होता है, लो स्किल्ड वर्कर्स पे, जो छोटे कर्मचारी होते हैं कंपनी के, जो सबसे नीचे स्तर पे। आपको पता है 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल में सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर। मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंटल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, आपको पता ही है। और जो लोअर लेवल है उस पे कौन लोग आते हैं, लोअर लेवल पे आपको अच्छी तरह से पता है। ऑन लोअर लेवल द मैनेजर्स लाइक हाँ, सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन। इनके नीचे जो होते हैं उनको बोलते हैं वर्कर्स या सबऑर्डिनेट्स या प्लेटफॉर्म एरिया। तो फिलहाल हम इनकी बात कर रहे हैं। ये जो थ्योरी एक्स है ये इन पे अप्लाई होता है। अब थ्योरी वाई, इन्होंने कहा था कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग जो हैं वो आलसी ही हो। बाद में इन्होंने अपनी ही थ्योरी पे जब स्टडी किया आगे, तो इन्होंने ये भी देखा कि पीपल लव देयर जॉब। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब से बहुत प्यार है, अपने काम से बहुत प्यार है। जैसे मुझे टीचिंग से प्यार है, ऑनेस्टली से। लेकिन हाँ, अगर ये टीचिंग मुझे सर्वाइवल की नीड्स नहीं दे पाएगा, मुझे मेरी फैमिली के लिए फूड या सर्वाइवल नीड्स नहीं दे पाएगा, तभी शायद मैं इस प्रोफेशन को से मेरा मोटिवेशन कम होगा। नहीं तो जब तक मुझे इस प्रोफेशन से, और जाहिर सी बात है टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आप मेहनत से काम करते हो तो आपके पास फूड या सर्वाइवल की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी तो पीपल लव देयर जॉब। अगला है पीपल वांट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि सब लोग काम से भागते हैं या सब लोग नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, दे आर विलिंग टू टेक न्यू असाइनमेंट्स, वो नया असाइनमेंट लेना चाहते हैं। एंड पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड। बहुत सारे लोग कंपनियों में सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि अगर मैं कोई नया असाइनमेंट लूंगा तो मेरा कंपनी में प्रमोशन जल्दी होगा, मैं कंपनी में जल्दी ग्रो करूंगा, मुझे जल्दी सीखने को मिलेगा, नई नई स्किल्स, न्यू स्किल्स मुझे सीखने मिलेगी। तो ये जो है ये बेसिकली स्किल्ड वर्कर पे लागू होता है, ये कंपनी के मैनेजर, सीईओ और एमडी पे। तो बाद में इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे लेवल पे एम्प्लॉयज हैं, और ऐसा नहीं कि सारे एम्प्लॉय ही कामचोर होते हैं, एम्प्लॉय पे भी लागू हो सकता है थ्योरी वाई। और थ्योरी एक्स भी जो है, ऐसा नहीं कि सारे मैनेजर जो है वो बहुत ही ज्यादा काम से प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग इनमें भी कामचोर होते हैं। लेकिन इन्होंने बेसिकली दो तरह का एक आपको तस्वीर दिखाया है। और हम जो होते हैं ना, आप या हम में ये दोनों ही गुण पाया जाता है। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों ही बहुत हद तक रेलेवेंट है। ठीक है, ये दिया था विलियम डगलस मैग्रेगर ने, डगलस मैग्रेगर। लास्ट है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड खत्म करते हैं, हम आज की क्लास खत्म कर देंगे। थ्योरी जेड, थ्योरी जेड इज गिवन बाय विलियम्स आउची। ये एक जापान के प्रोफेसर थे, जापानी प्रोफेसर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिसर्च किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कहां पे, ही कंडक्टेड अ रिसर्च इन अमेरिका। अमेरिका में एक रिसर्च किया। और अमेरिका में कहां पे, अमेरिका में अमेरिकन कंपनीज पे नहीं, अमेरिका में जो, क्योंकि ये जापान के थे
तो अमेरिका में जो जापानी कंपनी काम कर रही थी, कौन कौन सी कंपनी उस समय काम कर रही थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किस पे किया था, जापान की कुछ बहुत फेमस कंपनी थी, आप सबने नाम सुना होगा, इंडिया में भी बहुत फेमस है, मारुति सुजुकी और होंडा, इन पे इन्होंने रिसर्च किया था। ये जापान के प्रोफेसर थे, और जो जापानी कंपनी अमेरिका में काम कर रही थी, इन कंपनियों पे इन्होंने रिसर्च किया, और इस रिसर्च में क्या देखा उसकी बात करते हैं, और इसी को इन्होंने थ्योरी जेड का नाम दिया। और क्या नाम है इनका, मैं नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सबको थोड़ा सा ध्यान रहे, विलियम आउची। ये कौन है, ये जापान के एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहाँ रिसर्च किया था, जापान की अमेरिका में जापानी कंपनियों पे। आते हैं इस पे और बात करते हैं, करके चर्चा करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये देखिए, इन्होंने कहा कि जो थ्योरी जेड है ये मिक्सचर है, इट इज अ मिक्स ऑफ, थ्योरी जेड इज अ मिक्स ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट एंड जापानी मैनेजमेंट। क्योंकि अमेरिकन मैनेजमेंट की भी कुछ खास बातें हैं, कुछ अच्छी बातें इसमें भी है, भाई सब देश में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है ना, उनके कल्चर में और उनके मैनेजमेंट सिस्टम में, तो कुछ अच्छी बातें इनसे उठा लो और कुछ अच्छी बातें जो है जापान से। और सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा, तो इन दोनों के जो फीचर्स है, इसको अगर हम अपनी कंपनी में लागू करें तो हमारी कंपनी में एफिशिएंसी बहुत अच्छी निकलेगी। तो अमेरिकन मैनेजमेंट की क्या खासियत थी, ये देखो, जो अमेरिकन मैनेजमेंट है उसमें खासियत होती है कि यहाँ के जो मैनेजर या यहाँ की जो मैनेजमेंट होती है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, उनको ज्यादा टीम टीम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रिस्क ले सकते हैं, दे आर रिस्क टेकर्स। और जब रिस्क टेकर्स हैं और इंडिपेंडेंट काम करें तो जाहिर सी बात है डिसीजन मेकिंग क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, आपको और लोगों से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि जापानी मैनेजमेंट क्या ग्रुप या टीम वर्क में विश्वास करता है, वो कोहेशन मतलब भाईचारे या टीम वर्क में एक साथ पूरा ग्रुप मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पे ये लोग जॉब सिक्योरिटी, दे आर लेस रिस्क टेकर, ये लोग लेस रिस्क लेते हैं, रिस्क कम लेते हैं। तो जापानी को इन्होंने कहा कि सिर्फ इस थ्योरी से भी काम नहीं चलेगी और सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगी, दोनों के मिक्सचर को, दोनों की अच्छी अच्छी बातें उठा के इन्होंने एक थ्योरी बनाई, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी जेड। ठीक है, तो ये आपका तीनों थ्योरी खत्म। अब मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ लेता हूँ, जो भी इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। तो 5-10 मिनट की क्लास अभी और चलेगी, और आप लोग अपने क्वेश्चन या अपने व्यूज, अपने आंसर्स दे सकते हैं। अब आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी 4 ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स लास्ट इन मास्लो हायरार्की नीड्स। मास्लो की जो हायरार्की नीड्स है, मास्लो थ्योरी की, मास्लो थ्योरी का क्या नाम था, हायरार्की नीड्स। हायरार्की मतलब होता है सीक्वेंस, हायरार्की नीड्स जो दी थी थ्योरी इन्होंने, इसमें सबसे नीचे क्या आता है, सबसे नीचे, सबसे लास्ट में क्या आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में सेफ्टी आता है। वैसे आपको आंसर मिल गया होगा, बट एक बार मैं ऑप्शन लिख दूं ताकि किसी के पास दिमाग में नहीं आ रहा होगा तो वो ऑप्शन देखते ही वो इस चीज को देख लेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको बाद में एल्डरफर ने क्या बोला था, इसको बोला था ग्रोथ। तो मैं फिलहाल इसको मिक्स नहीं करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तीसरा है सोशल, और चौथा है ईगो एस्टीम। ये बताओ सबसे बाद में क्या आता है, सबसे पहले तो क्या आता है वो आपको पता है, ये पूछा है सबसे लास्ट में क्या आता है। आपके पास 4 ऑप्शन, बताइए क्या सही होगा इसका आंसर। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ओके। और सेकंड। क्या बताना चाहेगा सृष्टि आप। तो सेकंड। बिल्कुल सही, यानी जो सबसे ऊपर, मैं आपको एक बार पिरामिड भी बना कर दे देता हूँ, बिल्कुल सेफ, ये बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने आंसर। पिरामिड में क्या होता है, ये आपके पास पिरामिड शेप का 5, इन्होंने बोला था 5 तरह के इंसान की जरूरतें हैं। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो ये तो सबसे पहले आता है। दूसरा है कि भाई हमें समाज में सेफ्टी चाहिए, सॉरी समाज नहीं, सेफ्टी चाहिए, फाइनेंशियल सेफ्टी भी चाहिए और फिजिकल सेफ्टी भी चाहिए। तीसरा आप जो है अच्छी दोस्ती और अच्छी फ्रेंडशिप चाहते हो, सोशल नीड्स। चौथा ईगो नीड्स। तो सबसे ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड अटेम्प्ट, यानी आपने चैप्टर काफी हद तक समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने,
अकॉर्डिंग टू डेविड मैकलेलैंड इंडिविजुअल मेजर मोटिव क्या है? डेविड मैकलेलैंड के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको, जस्ट थ्योरी एक्स और वाई से पहले और जेड से पहले, डेविड मैकलेलैंड ने एक थ्योरी दी थी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नीड्स। आपको पता ही है, थ्योरी ऑफ नीड्स। ठीक है, तो जो इन्होंने थ्योरी ऑफ नीड्स दी थी, उस थ्योरी ऑफ नीड में आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इसका कंपोनेंट है। इस थ्योरी का विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट, विच इज कंपोनेंट और पार्ट, विच इज कंपोनेंट ऑफ मैकलेलैंड थ्योरी। मैकलेलैंड ने जो थ्योरी दी थी उनमें से कौन सा इसका पार्ट है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो पहला ऑप्शन आपके सामने है वो अचीवमेंट, अचीवमेंट। जो दूसरा ऑप्शन आपके सामने है वो है एफिलिएशन, एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब होती है पहचान, रिकॉग्निशन। अचीवमेंट मतलब सफलता। और तीसरा जो आपके सामने ऑप्शन है कि भाई हमें किस चीज की नीड है, तो तीसरा पावर, हमें पावर चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए। और चौथा ऑल ऑफ द एबव। बताइए क्या सही है? किस तरह की नीड हमें चाहिए होती है मैकलेलैंड के अकॉर्डिंग? आपके और हमारे अकॉर्डिंग नहीं, मैकलेलैंड ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग। इन चारों में कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी बताइए। बोलो। जाहिर सी बात है, ऑल ऑफ द एबव। एक इंसान, आपको अगर ध्यान हो तो उन्होंने अचीवमेंट भी बोला था, ये मतलब इसकी भी जरूरत है, एफिलिएशन की भी जरूरत है हमें, यानी हमें पहचाना भी जाए, हम जहां भी जॉब करें हमें हमारी अच्छी पहचान हो, और हमें पावर भी चाहिए। यानी ये तीनों पॉइंट्स आपके सामने ऑप्शन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। What does Maslow theory motivation convey to the management? What does Maslow theory कन्वे मतलब क्या होता है? मैस्लो की थ्योरी क्या बताती है, क्या कन्वे करती है? व्हाट डज मैस्लो थ्योरी कन्वे टू मैनेजमेंट? मैनेजमेंट को क्या बताती है, क्या सिखाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2, सॉरी, ए बी सी एंड डी। आपके सामने जो ए ऑप्शन है वो क्या है? सेटिस्फाई नीड, सेटिस्फाइड नीड्स। जो हमारी सेटिस्फाइड नीड्स है इसके बारे में बात करती है। ऑप्शन 2 जो है, या हमारी जो अनसेटिस्फाइड नीड है इसकी बात करती है। थर्ड है बोथ, बोथ ए एंड बी। और फोर्थ है नोन ऑफ द एबव। बताइए क्या आंसर है सर, सोच के बताइएगा। मास्लो की थ्योरी मैनेजमेंट को क्या बताती है कि जो एक इंसान की अनसेटिस्फाइड नीड्स है वो उसके बारे में बात करती है, या जो नीड सेटिस्फाई हो चुकी है वो उसके बारे में बात कर रहा है, या दोनों ही की बात कर रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? Both. Sir, A. सेटिस्फाइड नीड्स, ओके। A satisfied. ओके, द आंसर इज अनसेटिस्फाइड। जो नीड्स इंसान की सेटिस्फाई नहीं हुई है ये इसकी बात करता है। पांच बताया। सबसे पहले क्या, हम हमें मान लो हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं, तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं। हमारे पास सेफ्टी नहीं, हम सेफ्टी चाहते हैं। हमारे पास दोस्त नहीं, हम दोस्त चाहते हैं। हम हमें कोई ईगो को हर्ट कर रहा है तो हम एक स्टीम चाहते हैं, और हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो जो भी नीड्स हमारी अनसेटिस्फाइड है वो अनसेटिस्फाइड नीड्स की बात कर रहा है कि अनसेटिस्फाइड नीड्स सेटिस्फाई कैसे होंगी, ये इसकी बात करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए कि सेटिस्फाइड नीड्स। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है कल की क्लास से, तो थोड़ा आप दिमाग लगाना, ध्यान आपको है कि नहीं मैं एक बार देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हाइजीन थ्योरी जो है वो किसने दी थी? मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी वाज गिवन बाय होम। आपके पास 4 ऑप्शन भी दूंगा मैं। मोटिवेशन की जो हाइजीन थ्योरी है, हाइजीन मतलब होता है, छोड़ो मैं मतलब नहीं होता, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय होम, प्रोपाउंडेड बाय होम। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। पहला है हर्जबर्ग, हर्जबर्ग। दूसरा है मैस्लो, तीसरा है मैकग्रेगर, और चौथा है पीटर एफ ड्रकर। बताइए किसने दी थी हाइजीन थ्योरी? किसने दिया था? कल मैंने बताया था वैसे, देखते हैं किस किस को याद है। ए। ऑप्शन 1। आपने क्या बताया मैम? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, ओके। बाकी लोग बताइए। मास्लो तो आपको पता है कि नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था कि हमारे लाइफ में हमें किस किस चीज की नीड्स है, उसका एक हायरार्की, मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, ये दिया था। मैग्रेगर भी नहीं होगा, आप सबने समझ लिया, क्योंकि इसने क्या, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने थ्योरी एक्स एंड वाई दिया था। और पीटर एफ ड्रकर ने क्या दिया था, एमबीओ, जो मैंने आपको शायद अभी नहीं पढ़ाया है, ये शायद पढ़ा दिया है मेरे ख्याल से, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, आप देख लेना एक बार। तो यानी जाहिर सी बात है ये हर्जबर्ग ने दिया था। ये जो हाइजीन थ्योरी, इसका नाम एक और नाम है, इसको टू फैक्टर थ्योरी भी देते हैं, टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। टू फैक्टर क्या क्या है, कौन कौन से टू फैक्टर चाहिए? एक होते हैं मोटिवेटर्स और दूसरे होते हैं डीमोटिवेटर्स या डिससेटिस्फायर्स। जैसे कंपनी में साफ सफाई है, तो ये अगर साफ सफाई ना हो तो आप जॉब छोड़ दोगे, कंपनी का कल्चर अच्छा ना हो आप जॉब छोड़ दोगे, कंपनी में सैलरी अच्छा ना हो आप जॉब छोड़ दोगे, तो ये आपको मोटिवेट नहीं करता है। अगर कंपनी में आपको ग्रोथ मिले तो आपको मोटिवेशन मिलता है, कंपनी के काम से आप खुश होते हो तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, कंपनी में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, इससे आपको मोटिवेशन। तो ये मोटिवेटर्स होते हैं और ये डिससेटिस्फायर होते हैं। इनके बिना आप जो है आप डिससेटिस्फाई हो जाते हो, लेकिन इनसे सेटिस्फाई नहीं होते, इनसे मोटिवेट नहीं होते। मोटिवेट आप इन चीजों से होते हो, इन चीजों से होते हो। आपको बताया था मैंने, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा, बहुत अच्छे से हो गया, और आई होप आप सबने इसको अच्छे से समझा होगा। और एक क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट। हु हैज सजेस्टेड, हु हैज सजेस्टेड, हु हैज सजेस्टेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दिया था? हु हैज सजेस्टेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी? 4 ऑप्शन पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। पहला है मैक्लेलैंड, डेविड मैक्लेलैंड। दूसरा है आपका मैस्लो, सॉरी अल्डरफर, अल्डरफर। तीसरा है मैस्लो और चौथा है हर्जबर्ग। मैस्लो और चौथा क्या है, हर्जबर्ग। तो देखो, जब ऐसे ऑप्शन आ जाए ना तो आप पहले काट देना ऑप्शन। ये तो भाई हायरार्की ऑफ नीड्स है, हायरार्की ऑफ नीड्स, इसको पहले काट दिया। ये हर्जबर्ग की तो टू फैक्टर थ्योरी है, जो मैंने अभी बताया, एक मोटिवेटर्स और एक डिससेटिस्फायर। इसको हर्जबर्ग की थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी या फिर हाइजीन थ्योरी बोलते हैं। इसको भी आपने काट दिया। अब आपको इसमें है, इसमें एक बंदे ने दिया था थ्योरी ऑफ नीड्स, या और एक बंदे ने दिया था ईआरजी थ्योरी, और एक बंदे ने दिया था एपीए, नीड्स ऑफ एफिलिएशन, पावर और क्या, अचीवमेंट। और दूसरे बंदे ने दिया था ईआरजी थ्योरी, एग्जिस्टेंट रिलेटेड एंड ग्रोथ।
तो अब आपको बताना है अचीवमेंट मोटिवेशन किसने दिया था, ये सोच के बी बताओ फटाफट मुझे। बी 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 सर ओके, एक राइट आंसर इज ए, डेविड मैकलेलैंड। ठीक है, द राइट आंसर इज डेविड मैकलेलैंड। आप सबको शायद अब याद आ भी गया होगा कि डेविड मैकलेलैंड ने क्या कहा था कि इंसान को 3 तरह की नीड है। तो ये बेसिकली एपीए है ना, एपीए। उसको क्या क्या चाहिए, उसको ए पी और ए चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, और पी से क्या था, पावर, एंड ए से एफिलिएशन, अचीवमेंट पावर एफिलिएशन। तो ये डेविड मैकलेलैंड की थ्योरी है, इसको अचीवमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। आप साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसी को हम अचीवमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हैं।